हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेस और आज है हमारी क्लास 11th राइट। ऑलरेडी 10 क्लासेस हम कर चुके हैं टेंस में और उसमें हमने क्या किया, हमने डिटेल में पढ़ा है अबाउट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा है, इसके चारों पार्ट्स के बारे में। उसके बाद हमने पास्ट टेंस किया, इसके चारों टाइप्स किए। उसमें हमने क्या देखा कि ये टेंस होते क्या है, ठीक है, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है, और उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, राइट। कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं हर एक टेंस में, तो इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखा था और लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स देखे थे। उसी तरीके से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में आज हम देखेंगे स्टडी अबाउट फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है, ठीक है। वह क्रिया या घटना जो भविष्य में घटित होगी या होने वाली है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। हम फ्यूचर टेंस का यूज भविष्य की स्थिति, ठीक है, भविष्य में क्या स्थिति होगी या आने वाले समय के लिए करते हैं। क्लियर है। फ्यूचर टेंस क्या होता है, वह क्रिया या घटना जो भविष्य में होगी या होने वाली है, इस बारे में हम देखते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर भविष्य की स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। इंग्लिश में भी एक बार उदाहरण देख लेते हैं कुछ हम इसके फ्यूचर टेंस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। यस, ही विल प्ले विथ शिवम, वह शिवम के साथ खेलेगा, मतलब अभी खेल नहीं रहा है, वो खेलेगा, ठीक है। भविष्य के बारे में हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ, अबाउट फ्यूचर टेंस, भविष्य के बारे में। अगला ले लेते हैं, शी विल कम टू माई हाउस टुमारो, वह कल मेरे घर आएगा या आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सारी जो बातें हैं वो भविष्य के बारे में हो रही है, अभी हुई नहीं है, घटित नहीं हुई है, वो भविष्य में होंगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। आगे देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, जैसे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में भी मुख्यतः इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसे हम कहते हैं सामान्य भविष्यकाल, जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, पूर्ण भविष्यकाल। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसे हम पूर्ण तत्कालिक भविष्यकाल कहते हैं या पूर्ण सतत भविष्यकाल भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फ्यूचर टेंस इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इंडेफिनिट, जिसे सिंपल भी कहते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 प्रकार होते हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हमें क्या ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य या घटना संपन्न होगी, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इट इज डिफाइंड एज एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो भविष्य में होने वाली है, तब हम क्या कहते हैं, इसे सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसे हम पहचाने कैसे, तो इस टेंस को पहचानने के लिए आपको क्या देखना होगा, क्रिया के साथ क्या लगा होगा, गा, गे, गी लगकर आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह कल पहुंचेगा, वह इसे कल खरीदेगी, वह आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे हमें क्या पहचान होगी कि जो भी सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। ये तो हो गई हिंदी की बात। अब इंग्लिश में कैसे पहचाने, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। मैंने आपको हर टेंस में कहा है ये चीज कि स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखिए, याद करिए, ठीक है। हर 12 टेंस के अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी टेंस करने में। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, यही चेंज होता है सारे टेंसेस में। यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, विल या शैल यूज होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये स्ट्रक्चर है। एक बार और स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे, मैंने हर बार स्ट्रक्चर को 2-3 बार रिवाइज किया है
ताकि इसको आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया कि सभी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स भी होते हैं, बस चेंज क्या होता है यहाँ पे, टेंस वाइज, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जॉन विल गो टू द जिम, जॉन जिम जाएगा। अभी हमें कैसे पता चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, विल यूज हो रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिया गया है, गो ही दिया गया है, इसलिए ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगला देख लेते हैं, शिल्पा विल रीड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे भी बहुत इजी है, शिल्पा अखबार पढ़ेगी, शिल्पा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और रीड क्या है, वर्ब है, रीड फर्स्ट फॉर्म में दिया गया है, द न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, आई विल डू माई वर्क, बहुत इजी है, मैं अपना काम करूंगा। आई सब्जेक्ट हो गया, विल जो है आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या है, वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द बर्ड विल फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड विल फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ेगा, मतलब बात की हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। द बर्ड क्या हो जाएगा, यस ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब दिया गया है यहाँ पे, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उड़ेगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है क्या है, यस इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है, भविष्य काल में ये सेंटेंस आपका दिया गया है, ठीक है, सामान्य भविष्य काल में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कि जितनी ज्यादा आप एग्जाम्पल से करोगे ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शी अगेन, यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है। कमेंट पे लिखकर बताओगे आप मुझे कि यहाँ पर क्या है। आगे बढ़ते हैं, फिर से स्ट्रक्चर मैंने दिया है, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। सपोज आपको नई नोट्स बनाने, आपको मेरे नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं कि मैम पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स, वी शैल वॉच मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स, हम इस सिनेप्लेक्स में फिल्म देखेंगे। तो वी यहाँ पर क्या है, यस ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है, शैल लगा है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मूवीज इन द सिनेप्लेक्स। तो बहुत इजी है पहचानना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आप ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस बना भी सकते हैं, ठीक है। ये जब पूरा क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आप 5 सेंटेंस को बनाएंगे, या तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर आप चेक करवाना चाहते हैं कि मैम मेरे सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, तो फिर आपको कमेंट में ही लिखना होगा। तो यहाँ पर ही क्या होगा, सब्जेक्ट, विल जो है वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, टू द ऑफिस ऑब्जेक्ट, वो ऑफिस जाएगा, ही विल गो टू द ऑफिस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही विल नॉट टॉक, वह बात नहीं करेगा, मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि वो बात कर रहा है या नहीं, वो बात नहीं करेगा, ठीक है। ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, विल आपका है हेल्पिंग वर्ब, टॉक यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फाइन। तो इधर तक क्लियर है। एक्चुअली में मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने सारे टेंसेस में जितने भी 12 टेंसेस है एग्जाम्पल सेम रखा है, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है हर टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ही विल वर्क इन होंडा कंपनी, ही विल वर्क इन होंडा कंपनी, वो होंडा कंपनी में काम करेगा। तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, विल हेल्पिंग वर्ब है, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन होंडा कंपनी आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो ये भी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, गरिमा विल राइट अ पोएट्री, गरिमा सब्जेक्ट हो गया, विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिया गया है, अ पोएट्री इज एन ऑब्जेक्ट, गरिमा कविता लिखेगी, या अच्छा यहाँ पर हमने लिया अ पोएट्री, तो यह आ जाएगा गरिमा एक कविता लिखेगी, ठीक है, गरिमा एक कविता लिखेगी। तो होप आपको समझ में आया ये सब कुछ।
इसका नोट्स आप खुद से भी बनाइए, बहुत जरूरी है, बहुत यहाँ वहाँ कहीं कहीं अलग अलग चीजें दी हुई हैं, आप एक जगह अच्छे से नोट्स बनाइए पूरे 12 टेंसेस के। एक बार टेंस को अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इंग्लिश समझना लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, और बोलना भी आसान हो जाएगा, आप सेंटेंस इजीली बना पाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी आपसे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आ जाए फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, तो वो कुछ नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। इतना क्लियर है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि किसी समय पे कोई कार्य या घटना हो रही होगी, अर्थात जारी रहेगी या कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये बात हमें पता चलती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द चेंज इन वर्ब फॉर्म विच इज यूज्ड टू डिनोट और डिफाइन दोज एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस, मतलब मोशन में है, जारी है, इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, मतलब जारी रहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसे हम पहचाने कैसे, ठीक है, वो कैसे करेंगे। इस टेंस में वाक्यों की पहचान कैसे होता है, क्रिया के साथ क्या दिया होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे लग कर आएगा, तो ऐसे हिंदी में आप पहचान जाएंगे कि ये अपूर्ण भविष्य काल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जैसे बस पक्का निकल, जैसे कहते हैं बस पक्का निकल रही होगी, या कल बारिश हो रही होगी, या फिर कल दिल्ली जा रहा होगा, तो ये सारी बात हम फ्यूचर में कह रहे हैं कि हो रहा होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ये एग्जांपल्स हैं। अब इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर टेंस पढ़ाते समय ये बताया है, हर इसके टाइप्स पढ़ाते समय बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है, राइट। स्ट्रक्चर से ही यहाँ पर, और स्ट्रक्चर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यस, स्ट्रक्चर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म दी गई है, इसी से जो है पूरा टेंस चेंज हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सभी चीज इसी पे निर्भर करती है। तो आपको बता दें स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हर बार हमने देखा, कर्ता, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, जो काम को कर रहा है। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आता है वर्ब, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके साथ में आईएनजी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी या फिर शैल बी, आपको देखना है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या लगाते हैं, शैल बी, मोस्टली आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे, और बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल बी या फिर शैल बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, जो भी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा होगा, मतलब, और उसके बाद दिया होगा ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जिसे दिया गया है, जॉन विल बी गोइंग टू द जिम, जॉन जिम जा रहा होगा, ठीक है, जॉन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ना आ गया है, ओके। विल बी, विल बी ये क्या होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा है, ठीक है, गो वेंट है ना, तो गो की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, गो वेंट गॉन, ये होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म दी गई है, जॉन जिम जा रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब में विल बी या शैल बी दिया होगा, वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ होगा, आईएनजी लगा हुआ होगा, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज मैं बहुत स्लो करा रही हूँ, और अगला एग्जाम्पल दिया होगा, शिल्पा विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है, शिल्पा यहाँ पर सब्जेक्ट है, अगेन विल बी, रीड के साथ में आईएनजी लगा है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया, शिल्पा अखबार पढ़ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, लग रहा है पढ़ाने नहीं देंगे ये लोग।
नेक्स्ट ले लेते हैं, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। ओके, मैं अपना काम करता रहूंगा, चाहे कोई भी बाधा आए, कुछ भी आए, पर मैं तो अपना काम करता रहूंगा। तो अब इसी को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। आई शैल बी डूइंग माई वर्क, आई है इसीलिए उसके साथ क्या लग जाएगा, शैल बी लग जाएगा। ठीक है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। तो ये जो सेंटेंस है ये किस में आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। बहुत इजी है पहचानना और बहुत इजी है बनाना भी। आई शैल बी डूइंग माई वर्क, ठीक है, मैं अपना काम करता रहूंगा आगे, या करती रहूंगी। आगे ले लेते हैं, द बर्ड विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। अच्छा, मैंने देखो आपको हर टेंस में बताया कि मैंने एग्जाम्पल सेम रखे हैं, तो आप जब सारा पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा अच्छे से, आप बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। और सभी का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। जितने भी टेंस, 12 टेंस है ना, पिछली बार भी मैंने रिवाइज किया था, 12 है। वैसे तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। और इन चारों को, इन तीनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 12 हो जाते हैं। और आज हम जो है ये 10th वाला कर रहे हैं। ठीक है, 2 हमारे और बचे हुए हैं। तो सब में आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो किसी भी टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, द बर्ड विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ रहा होगा। द बर्ड, द बर्ड ये क्या है, सब्जेक्ट है। विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इससे हम जान जाते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दिया है। आगे भी देखना है इसके साथ में क्या दिया गया है, आईएनजी। तो पक्का है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इन द स्काई, या फिलअप में भी आता है तो आप इजीली कर सकते हो। शी विल बी प्रीफरिंग कॉफी टू द टी, वह चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता देगी, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी सब्जेक्ट है। ठीक है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है। प्रीफर के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये पक्का हो गया कि ये जो सेंटेंस है वो किस में दिया गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। कॉफी टू द टी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, ओके फाइन। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये विल भी होगा और ये शैल भी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिया हुआ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा 6th एग्जाम्पल है, वी शैल बी वॉचिंग मूवी इन द सिनेप्लेक्स। इसका क्या हो जाएगा, हम इस सिनेप्लेक्स में फिल्म देखेंगे। ठीक है, तो वी हमारा है, वी है, इसीलिए वी मैंने जैसा कि आपको बताया था, आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वी के साथ में शैल यूज किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए शैल भी हो जाएगा। वॉच के साथ में, वॉच क्या है, वर्ब है, राइट, वेट, फाइन। वॉच क्या है आपका, वर्ब है ना। और शैल भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मूवी इन द सिनेप्लेक्स ये आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है। ठीक है, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, वॉच। उसके बाद में सेकंड उसमें क्या लग जाता है, सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है वॉच। थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वॉच दिया गया है, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, ही विल बी गोइंग टू द टू द ऑफिस। ही विल बी गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। ठीक है, जा रहा होगा। तो ही यहाँ पर क्या है, ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। एक्चुअली मैं बहुत रात में बना रही हूँ। विल बी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। गोइंग, गो के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, टू द ऑफिस, इसलिए ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, अपूर्ण भविष्य काल है। वह ऑफिस जा रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पर यहाँ पर आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा और सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसके साथ में वर्ब क्या है। ठीक है, ही विल बी नॉट टॉकिंग, वह बात नहीं कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ही विल बी वर्किंग इन होंडा कंपनी, वह होंडा कंपनी में काम करेगा, मतलब अभी कर नहीं रहा है, भविष्य में कर रहा होगा भी हम लिख सकते हैं इसको, कर रहा होगा, कर रहा होगा। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा वो ही विल बी वर्किंग इन होंडा कंपनी, वह होंडा कंपनी में काम कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम इसको। तो यहाँ पर ही जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्क आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, गरिमा विल बी राइटिंग अ पोएट्री, गरिमा एक कविता लिखेगी, तो यहाँ पर गरिमा जो है वो सब्जेक्ट है, विल बी क्या होगा आपका, यस विल बी आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और राइट के साथ में आईएनजी लगा दिया। यहाँ पे राइट में ई भी आता है, पर जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ई को रिप्लेस कर देते हैं, ई और आई साथ में नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या दिया गया है, आईएनजी दिया गया है, अब पोएट्री ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, कर नहीं सकते, आपको करना क्या है, क्या करना होगा, आपको ऐसे ही 5 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, 5 सेंटेंस बनाने हैं। नोटबुक आपने नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तो उसमें आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं और उसको आराम से लिखना है। अच्छा, आपको चेक करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा, वहां पर मैं देख लूंगी आपने करेक्ट लिखा है, करेक्ट सेंटेंस बनाया है या फिर नहीं बनाया है, ठीक है। और नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। सपोज अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको मेरा नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूँ। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, आइए ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। पूर्ण भविष्य काल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य के समाप्त होने का हमें भाव पता चलता है कि भविष्य में, भविष्य काल है तो भविष्य में कोई कार्य जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो समाप्त होने का हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं, और इस टेंस के अंतर्गत हमें क्या पता चलता है, भविष्य में होने वाले कार्य के समाप्त होने का अनुभव होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फ्यूचर, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिफर्स टू कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर, कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर में, भविष्य में जो एक्शन, जो काम कंप्लीट हो चुका होगा उसके बारे में हम जानते हैं। अब इसे पहचाने कैसे, तो इसे पहचानने के लिए बहुत अच्छा जो है वर्ड है हिंदी में। आप अगर सेंटेंस के अंत में चुकी होगी, चुका होगा, चुकेंगे, चुकूंगा लगकर आता है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। पहचान लेंगे आसानी से। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि वो काम हो चुका होगा। सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, ठीक है। वह मरीज का इलाज कर चुके होंगे, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा, ठीक है। हम फिल्म देख चुके होंगे, तो ये सारा कुछ किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर मैंने आपको हर बार कहा है, जितने भी टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए, 12 टेंसेस, ठीक है। 3 मेन टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट, और उन सभी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो आज हम यहाँ पर जो है हम 11th पार्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमेनिंग है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आज करने के बाद सिर्फ एक रह जाएगा। तो सभी में डिफरेंट क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि ये टेंस अलग है, हमें कैसे पता चलेगा, बाय स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि सब्जेक्ट सब में होता है, मैंने आपको बार बार बताया है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो काम को कर रहा है। जैसे यहाँ पे सीता, सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, तो सीता जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए चेंज है, विल हैव, शैल हैव। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आपने प्रीवियस क्लास से देखी है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, यही चेंज होता है हर टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म दी होगी, ठीक है। वर्ब की, क्रिया की 3री फॉर्म दी गई होगी, और इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना, सहायक क्रिया। क्रिया की 3rd फॉर्म होगी, साथ में ऑब्जेक्ट, मधुर गीत गा चुकी होगी, गीत जो गा रही है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड्स होंगे। समझ में आया। अब इसको हम एक बार और स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। सारे स्ट्रक्चर अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है।
अगर एरर स्पॉटिंग जो आता है एग्जाम में, वहां पर भी आप इजीली जो है एरर को स्पॉट कर सकते हैं अगर आपको पूरे 12 टेंस प्रॉपरली पता है, कहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, कहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने वापस दे दिया है। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड फॉर्म है वर्ब की ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्लियर है इतना? आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी लेक्चर है, जो भी वीडियोस है, क्लासेस है, उसको देखने के बाद आपके खुद के नोट्स बनाइए। एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर होते हैं उसके साथ में आप अपने एग्जाम्पल्स भी लिखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एग्जाम्पल राइट है या जो मैंने सेंटेंस बनाया है ये करेक्ट है या नहीं, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि मैम इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो मैं वहां पर आपका चेक कर दूंगी। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने हर टेंस में जितने भी हमने किए, वो प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हर टेंस में मैंने सेम एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चेंजेस हो रहा है उसमें, हम इंग्लिश में कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, क्या वर्ब चेंज हो रहा है। राइट, तो अगर आप पूरी क्लास से ध्यान से देखते हो तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नाउ, जॉन will have gone to the gym. John will have gone to the gym. John जिम जा चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए जॉन, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। will have, जैसा कि हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, यस हम यूज करते हैं will have। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, will have। will और shall कहाँ यूज करना है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना, पिछले क्लासों में। आप जाके वहां पे डिटेल में देख सकते हैं कि will और shall का प्रयोग कैसे करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जॉन विल हैव गॉन टू द जिम। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, तो वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज कर ली, यस थर्ड फॉर्म यूज कर ली, गॉन टू द जिम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में भी देखिए जॉन जिम जा चुका होगा। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिल्पा विल हैव रीड द न्यूज पेपर, रेड द न्यूज पेपर। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हम रीड को रेड पढ़ते हैं। शिल्पा विल हैव रेड द न्यूज पेपर, शिल्पा अखबार पढ़ चुकी होगी। यहाँ पर शिल्पा जो है सब्जेक्ट है। विल हैव अगेन हमने यहाँ पर विल हैव यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, राइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। यहाँ पर रीड की तीनों फॉर्म, जो वर्ब है रीड पढ़ना, इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है इंग्लिश में। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है, तीनों फॉर्म सेम होती है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। रीड रेड, रेड हो जाता है। शिल्पा विल हैव रेड द न्यूज पेपर। नेक्स्ट ले लेते हैं। आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई ये आपका सब्जेक्ट है। आई के साथ वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, राइट, तो यहाँ पर मैंने शैल हैव यूज किया है। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डन लिखा है। शिल्पा हैव डन, सॉरी आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकूंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, शैल हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई वर्क ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैं अपना काम कर चुकूंगा या कर चुका होऊंगा, ऐसे भी आप कह सकते हो। द बर्ड विल हैव फ्लू इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे। द बर्ड यहाँ पर क्या है आपको बताना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, इन द स्काई क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, फ्लू, फ्लाई, ठीक है, और फ्लोन सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म हो जाता है फ्लू। ठीक है, वर्ब की ये 3 फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की है। नेक्स्ट, शी विल हैव प्रीफर्ड कॉफी टू टी, वह चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता दे चुकी होगी या पसंद कर चुकी होगी। तो यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट है। एज जैसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव यूज करना चाहिए तो हमने विल हैव का प्रयोग किया है। प्रीफर की थर्ड फॉर्म प्रीफर्ड यूज किया है। कॉफी टू द टी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना भी सकते हैं। शी विल हैव प्रीफर्ड कॉफी टू द
टी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बार बार दिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होता है, कभी कभी कोई चीज हम पहली बार करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में हमें समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दिया गया है। जब हम उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो इधर मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें बहुत ही आसान लगने लगता है। तो हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे हमें वो इतना ईजी लगेगा, ठीक है। 6th एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी शैल हैव वॉच्ड मूवी इन द सिनेप्लेक्स। हम इस सिनेप्लेक्स में मूवी या फिल्म देख चुके होंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इंग्लिश में कैसे पहचाने फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? यस, यहाँ पे शैल हैव दिया है, वी है, इसीलिए वी के साथ में शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है, शैल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इसलिए ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। वी विल हैव गॉन टू द ऑफिस। ही विल हैव गॉन टू द ऑफिस। वो ऑफिस जा चुका होगा। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, फ्यूचर में बता रहे हैं और ये घटना हो चुकी होगी, इसलिए ये भी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। ही विल हैव नॉट टॉक्ड। वह बात नहीं कर चुका होगा, ठीक है, वो बात पूरी नहीं कर चुका होगा, ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। He will have worked in Honda company. वह होंडा कंपनी में काम कर चुका होगा। हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में वह होंडा कंपनी में काम कर चुका होगा। ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, will have हेल्पिंग वर्ब है, वर्कड वर्ब हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन होंडा कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमें इसी से पता चलता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखते हैं कि कौन सी फॉर्म है, तो हमें पता चल जाता है कि ये किस में दिया गया है सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो अब गलती नहीं करोगे। एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं। गरिमा विल हैव रिटन अ पोएट्री। गरिमा एक कविता लिख चुकी होगी। तो गरिमा आपका सब्जेक्ट है, विल हैव आ रहा है, राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन दिया गया है, इसलिए ये भी एक कौन सा सेंटेंस है, यस, दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फाइन। गरिमा एक कविता लिख चुकी होगी, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। एक हमारा लास्ट रह रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण तत्कालिक भविष्यकाल या पूर्ण सतत भविष्यकाल भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक जारी रहेंगे, ठीक है। ऐसे कार्य जो भविष्य में, जो भी हुए नहीं है, जो होने वाले हैं, पर हमें पता है कि वो भविष्य में होते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं टेंस में, आप देखोगे कि सेंटेंस में फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाय का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये एक पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, फॉर, सिंस, बाय, फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में ऐसी क्रिया जो फ्यूचर में जो है कंटिन्यू रहेगी टिल सर्टेन पॉइंट तक, कुछ समय तक, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इस टेंस को पहचाने कैसे, तो हिंदी में देख लेते हैं। क्रिया के साथ, ठीक है, अंत में क्या लगा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ साथ में हमें समय का भी ज्ञान दिया होगा, समय भी दिया जाएगा कि कितने समय से, जैसे 2 महीनों से या फिर 3 हफ्तों से, ऐसे समय भी दिया गया होगा, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक तो भविष्य में होगा, फ्यूचर सेंटेंस है, ठीक है, फ्यूचर में हो रही होगी घटना और साथ में समय भी मेंशन होगा, और वो घटना जो होगी वो कंटिन्यू हो रही होगी। तो क्या होता है, ऐसे वाक्य किस में आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि वो सुबह से पढ़ रही होगी, मतलब वो पढ़ रही होगी, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, और वो सुबह से पढ़ रही होगी, ठीक है। मतलब वो पढ़ चुकी होगी नहीं, वो पढ़ चुकी है ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, वो पढ़ रही होगी, ठीक है, कंटिन्यू है।
मैं 16 साल से लंदन में रह रहा हूँगा, मतलब मैं अभी हूं नहीं, बट मैं 16 साल में अज्यूम कर रही हूँ कि इतने टाइम से मैं रह रहा हूँगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने हर टेंस में बताया है, ये हमारा फाइनल टेंस है। यहाँ पर एक बार और आपको डिटेल में बताते हैं कि टेंस, ये जो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। हर बार मैंने आपको बताया है, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, जो काम को कर रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, विल हैव, शैल हैव के साथ में बीन लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया है उसको पहली फॉर्म दी होगी और उसके साथ में आईएनजी लगा होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल हैव या शैल हैव है। विल और शैल का प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, विल हैव होगा, शैल हैव होगा, उसके साथ में बीन दिया होगा, सबसे बड़ी पहचान है, और किसी में हम बीन यूज नहीं करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा होगा और उसके बाद में सिंस और फॉर भी लगा होगा सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो काम हो रहा है। ठीक है, जो काम हो रहा है, प्लस अदर वर्ड्स होंगे। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस में दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आपको स्ट्रक्चर सभी का याद रखना है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, दोनों में से एक यूज होगा। उसके साथ में बीन दिया होगा, सबसे बड़ी पहचान है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आईएनजी होगा और प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल दिया है, जॉन विल हैव बीन गोइंग टू द जिम सिंस मंडे। आप पहचान गए होंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल हैव बीन दिया गया है, विल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। जॉन सोमवार से जिम जा रहा होगा। ठीक है, भविष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर समय का पता है कि सोमवार से वो जा रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जॉन यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। विल हैव बीन ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग, गो के साथ में, वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में क्या दिया गया है, आईएनजी दिया गया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, सिंस भी दिया है और समय दिया गया है। तो बहुत इजी है इसको पहचानना कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं। बहुत इजी है ना। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, शिल्पा विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम 2 years। शिल्पा 2 साल से अखबार पढ़ रही होगी। अब आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए शिल्पा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। हमने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है वो किस में दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम 2 years, समय भी दिया गया है, समय भी मेंशन किया गया है, इसलिए ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क फ्रॉम 2025। मैं 2025 से अपना काम कर रहा हूँगा। अब यहाँ पर आपको मुझे बताना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है और यहाँ पर सिंस या फॉर क्या यूज किया गया है और अदर वर्ड्स क्या है। आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, द बर्ड विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस देख के ही आप समझ में आ जा रहा होगा, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, उसको याद कर लिया है, तो आपको सेंटेंस देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टेंस में दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, द बर्ड क्या होगा, यस सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है, यस हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाई के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी वीडियोस में बताया, फ्लाई, यस, फ्लू, फ्लोन, राइट। तो यहाँ पर ये क्या दी गई है, इसकी फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, चिड़िया सुबह से आकाश में उड़ रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आपको भी सेंटेंस बनाने हैं खुद से। जब आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
She will have been preferring coffee to tea from 2 weeks. Again, she is subject. Will have been, ये जो है आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. प्रीफर के साथ में ing लगा हुआ है, राइट. टू कॉफी टू टी फ्रॉम. अगेन फ्रॉम इज गिवन एंड टू वीक इज गिवन. तो स्ट्रक्चर देखते हैं आप और सेंटेंस देखते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा. ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है ना. अगर हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है हर टेंस में तो हम इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं ना. वह 2 सप्ताह से चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता दे रही होगी. हम भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है. हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रही होगी. फाइन. तो इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. स्ट्रक्चर मैंने वापस से रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. आप उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है, ठीक है. अच्छे से आपको याद करना है. और मैंने वैसे पहले भी बोला नोट्स चाहिए तो फिर बताइएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. We shall be watching movie in this Cineplex by Monday. हम सोमवार से इस सिनेप्लेक्स में फिल्में देख रहे होंगे. अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पर we दिया गया है इसीलिए हमने shall have been यूज किया है, will have been यूज नहीं किया है. Watching, watch के साथ में ing लगा हुआ है. Movie in this Cineplex, by लगा हुआ है, समय बता रहा है, निर्धारित समय बता रहा है. इसीलिए ये एक सेंटेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं. ही विल हैव बीन गोइंग टू द ऑफिस फ्रॉम 3 days. वह 3 दिन से ऑफिस जा रहा होगा. तो ये भी एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है. यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सब आपको बताना है. नेक्स्ट ले लेते हैं. ही विल हैव बीन नॉट टॉकिंग फ्रॉम 1 month. 1 महीने से बात नहीं कर रहा होगा. हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट, he will have been working in Honda company since 1996. ठीक है. यहाँ पर ये हम since 1996 की जगह हम 2026 कर सकते हैं क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करूंगी. यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 2026 कर देंगे क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं. ये तो पास्ट हो गया है ना, इसको आप नहीं लिखेंगे, आप भविष्य में बात लिख रहे हैं इसलिए इसको आप क्या कर देंगे, 2026. he will have been working in Honda company since 2026. ठीक है. वो 2026 से होंडा कंपनी में काम कर रहे होंगे या 2025 से वो काम कर रहे होंगे क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया है. और जैसा कि मैं आपको बता दूं हर टेंसेस में मैंने सेम एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आपको अंतर समझ में आ सके कि क्या डिफरेंस है इनमें. लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं. गरिमा विल हैव बीन राइटिंग अ पोएट्री सिंस मंडे. गरिमा सोमवार से कविता लिख रही होगी. ये हम अज्यूम कर रहे हैं. यहाँ पर गरिमा क्या है, सब्जेक्ट है. विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है. राइटिंग, राइट के साथ में ing लगा हुआ है, ठीक है. सिंस भी लगा हुआ है, समय भी दिया गया, इसलिए ये भी एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. आप भी ऐसे ही सेंटेंस बनाइए, ठीक है. और आप अगर इजीली बना पा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये टेंस समझ में आ गया है. वरना फिर से पढ़िए उसको अच्छे से और सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ठीक है. तभी आपको समझ में आएगा कि जो आप कर रहे हो वो करेक्ट है या फिर नहीं है. फाइन. तो आज मैंने टेंसेस का चैप्टर खत्म किया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर ग्रामर का स्टार्ट करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए. फाइन. और होप अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. सपोज नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैम यहाँ पे ये करेक्शन है, एनीथिंग इफ यू वांट टू टेल मी, जस्ट कमेंट इट. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.